बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुखोई SU-30 लड़ाका हथियार का शुमार दुनिया के बेहतरीन लड़ाका हथियारों में होता है और बिलाशुबा ये लड़ाका हथियार एक बेहतरीन लड़ाका हथियार है। इस वजह से इसको दुनिया की काफी सारी ममालिक की एयर फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी ये लड़ाका हथियार रशिया से हासिल किए। लेकिन रशिया से ये लड़ाका हथियार खरीदते वक्त भारत ने रशिया से ये कहा कि हम आपसे लड़ाका हथियार खरीद तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट हम अपनी मर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और भारत ने इस लड़ाका हथियार को और ज्यादा जदीद बनाने के चक्कर में इस लड़ाका हथियार को इजराइल के हवाले कर दिया और इस लड़ाका हथियार के अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया वो ज्यादातर इजरायली इक्विपमेंट था और इसलिए इस लड़ाका हथियार को भारत में सुखोई SU-30 MKI लड़ाका हथियार के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस लड़ाका हथियार को और ज्यादा एडवांस बनाने के चक्कर में इसकी जई तई फेर दी है और इस वक्त अगर हम सुखोई SU-30 MKI को देखें तो हमें यह पता चलता है कि ना तो ये तीतर है और ना ही बटेर है, बल्कि ये इन दोनों परिंदों के क्रॉस होने के बाद एक नई नस्ल ही निकली है जो कि ना 3 में है ना 13 में है। भारत ने इस वक्त इस लड़ाका हथियार को गधा गाड़ी बना दिया है जो कि सिर्फ वजन को ढो सकता है और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय दिफाई तजिया निगार अभिजीत अय्यर कह रहा है, जिसकी बातें भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया पर बैठे हुए अरस्तुओं को बहुत ज्यादा चुभती हैं, क्योंकि वो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस है और जो उसके मुल्क के अंदर गलत होता है वो उसको हाईलाइट करता है, इसलिए वो बंदा इनको बहुत ज्यादा चुभता है। खैर, सुखोई SU-30 MKI की नाकामी को देखते हुए भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको इन्होंने सुपर सुखोई का नाम दिया। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने अपने लड़ाका हथियारों के अंदर ईसा रडार को इंस्टॉल करना था और उसके अलावा इसके साथ नए और जदीद एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना था, जिनकी रेंज के बारे में भारतीय इस तरह दावे करते हैं कि जिस तरह उन मिसाइल्स की रेंज हजारों किलोमीटर है और उनको सिर्फ लॉन्च करने की देर है। उनके लॉन्च होते ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट वैसे ही डर के अपनी बिलों के अंदर छुप जाएंगे। लेकिन भारत दावे तो बहुत बड़े बड़े कर बैठा, लेकिन अब वो दावे पूरे हो नहीं पा रहे। अब इस वक्त भारतीय अपना पूरा जोर लगा रहे कि हम जल्द अज जल्द सुपर सुखोई लड़ाका हथियार बना लें, लेकिन वो कब बनते हैं इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम 27 फरवरी 2019 से पहले ही शुरू हुआ था और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने इनके सुखोई SU-30 MKI को मुंह के बल भी गिरा दिया था, जिसके बारे में बाद में इन्होंने ये ड्रामा किया कि हमारे 2 पायलट्स एक कार एक्सीडेंट के अंदर हलाक हो गए और बाद में उस लड़ाका हथियार के नंबर को पूरा करने के चक्कर में इन्होंने नए लड़ाका हथियारों का ऑर्डर भी प्लेस किया और इन्होंने खूब टिका के प्रोपोगेंडा किया कि मुच्छों वाली बांदरी ने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। अब F-16 गिरा या नहीं गिरा वो एक अलग बात है, लेकिन 27 फरवरी वाले दिन भारत की तशरीफ में 2 जहाज घुस गए, ये सारी दुनिया ही जानती है और दुनिया ये भी जानती है कि अभिनंदन पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह किया। मिराज 2000 की स्टोरी को तो आप भूल ही जाएंगे, पाकिस्तान ने उस दिन इनके मिराज 2000 के साथ क्या किया और मिराज 2000 के अंदर जो इजरायली पायलट बैठा हुआ था वो इस वक्त कहां पर मौजूद है। खैर, जो भी है, मैं इस वक्त इंतजार कर रहा हूं सुपर सुखोई का। मैं ये देखना चाहता हूं कि फिल्म से निकलकर हकीकत के अंदर सुपर सुखोई लड़ाका हथियार दुनिया के सामने कब आएगा और वो कब पाकिस्तान के अंदर घुसकर GF-17 थंडर को सबक सिखाएगा। लेकिन भारत माता की 180 की स्पीड को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द भारत माता का ये प्रोग्राम भी बढ़ जाएगा, बल्कि मैं तो कहता हूं बढ़ गया। जैसे नेल्सन मंडेला की रीलॉन्चिंग बढ़ गई उसी तरह ये प्रोग्राम भी बढ़ गया। लेकिन भारत अभी इस बढ़े हुए प्रोग्राम को दोबारा निकालने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अपनी तशरीफ के अंदर मौजूद गंदी गुफा के अंदर गोताखोरों को उतार रहा है। अब देखो, गोताखोर कामयाब होते हैं या बदबू से मरते हैं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता एक ऐसी एडवांस कौम है जो कि गोबर से सोना निकाल लेती है और आने वाले वक्त में गोबर और गौ मूत्र से स्पेसशिप भी उड़ाने वाली है, क्योंकि भाई ये बहुत एडवांस कौम है, इसलिए इनके साथ इज्जत के साथ पेश आया करें, क्योंकि ये 5-5 पांडे मिलकर एक स्त्री को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। बाय द वे, पांडा इस वक्त चाइना की प्रॉपर्टी है। दुनिया में जितने भी पांडा इस वक्त मौजूद है वो तमाम के तमाम चाइनीज प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर जितने भी पांडे मौजूद हैं वो भी चाइना की प्रॉपर्टी हैं और वो जो 5 पांडों ने मिलकर एक भारतीय स्त्री के साथ कुछ किया था वो भी शायद चाइनीज प्रॉपर्टी थे। खैर, इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात चाइना जाने और भारत जाने। हम तो बस दुनिया की जदीद तरीन कौम को देख रहे हैं कि वो किस तरह
तरक्की करती है। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।